नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे लीची की संपूर्ण खेती के बारे में। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करता अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, लीची का जो वनस्पति का नाम होता है वह होता है लीची चाइनेंसिस। लीची के फैमिली को सेपेंडेसी कहा जाता है। इनमें जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वह 2 बराबर 28 व 30 होती हैं। लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वह चाइना माना जाता है। लीची का जो खाने योग्य जो भाग होता है उसे मांसल एरिल कहा जाता है। लीची का जो फल प्रकार है वह नट होता है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोडक्शन कंट्री लीची का होता है चाइना। यानी चाइना में क्या होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लीची का प्रोडक्शन होता है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, यानी कि भारत में लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर बिहार में होता है। लीची में लाल रंग का कारण एंथोसायनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। लीची में शर्करा की मात्रा 15.3% तक होती है। लीची में जो प्रवर्धन होता है वह गूटी द्वारा या एयर लेयरिंग द्वारा होता है। लीची की जड़ों में क्या होती है, पाए जाने वाला जो कवक होता है वह माइकोराइजा होता है। लीची में फूल आने का जो समय होता है वह फरवरी मार्च होता है। लीची की रोपाई के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है, तो भूमि दो बलुई दोमट जो भूमि होती हैं इनकी रोपाई के लिए उपयुक्त होती हैं। इनकी वृद्धि एवं विकास के लिए बलुई मृदा अच्छी मानी जाती है। एवं मृदा का जो पीएच होता है वो 6 से 7 के मध्य होता है, तो उपयुक्त होता है। लीची में जो प्रवर्धन की जो समय होता है वह जून जुलाई या जुलाई अगस्त जो माह होता है वह उपयुक्त एवं उत्तम माना जाता है। और इसी समय इसकी रोपाई भी की जाती है, यानी कि नर्सरी से इसमें इसका पौधा लगाने पर इसकी वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है। इसके लिए जो उपयुक्त जो तापमान चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। तो चलिए आगे हम लोग इसकी वैरायटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग इसकी जो वैरायटी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे अर्ली वैरायटी। इसकी कौन कौन सी है लीची की। तो पहला हमारी वैरायटी है रोज सेंटेड, दूसरा देहरादून, तीसरा अर्ली सीडलेट, अगला अर्ली लार्ज रेड और एक्स्ट्रा अर्ली ग्रीन। इनमें से देखिए जो ये रोज सेंटेड एवं देहरादून है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कई बार एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। एवं इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कई बार ये दोनों केस में जिस पे देखिए ये हम लोग पॉइंट हम लोग किए हैं पिंक पेन से, वो सभी वैरायटी क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम लोग जो वैरायटी में जो पढ़ेंगे वो है मध्यम वैरायटी जो होती है, यानी मध्यम वैरायटी। तो इसमें हमारा पहला आती है शाही, चाइना, गुलाब खास, सहारनपुर, प्याजी और देहराज। इनमें से चाइना, सहारनपुर एवं देहराज महत्वपूर्ण किस्में हैं। अगली हम लोग जो वैरायटी पढ़ेंगे वह है लेट वैरायटी, जिनमें कि कलकतिया आते हैं, रामनगर गोला, लेट सीडलेट, इलायची और सोडरूपा। देखिए ये जो यहाँ देखिए कलकतिया, रामनगर एवं इलायची तथा सोडरूपा ये महत्वपूर्ण वैरायटी है। देखिए जो सोडरूपा वैरायटी है यह लीची की वैरायटी है, लेकिन जो स्वर्णरेखा वैरायटी होती है वह आम की होती है। तो इन दोनों में भी कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। स्वर्णरेखा आम की प्रजाति होती है, लेकिन स्वर्णरूपा लीची की प्रजाति है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए लीची का जो पौधा होता है यह 100 वर्षों तक फल देता है। लीची के पौधे से पौध जो अंतरण जो रखा जाता है वह 10 × 10 मीटर रखा जाता है एवं 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगाए जा सकते हैं।
लीची की कौन सी वैरायटी सबसे अधिक फटती है? तो देहरादून। देखिए, देहरादून लीची की एक ऐसी वैरायटी है जिनमें कि क्रैकिंग की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या। दूसरी है कि लीची की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो सबसे कम फटती है? तो वह है स्वर्णरूपा एवं कलकतिया। अगला हम लोग देखते हैं फल फटने का कारण क्या क्या होता है। तो देखिए, मृदा में क्या होती है, पानी की कमी कारण, बोरॉन की कमी कारण एवं अधिक गर्मी के कारण यह समस्या उत्पन्न होती हैं। लीची के फलों की जो लोग तोड़ते हैं उसका समय क्या होता है कि जब फल क्या होते हैं लाल हो जाते हैं, यानी कि मई जून के महीने में क्या करते हैं, इसके लोग तुड़ाई कर लेते हैं। अगला हम लोग चलिए देखते हैं आगे की लीची से संबंधित रिसर्च सेंटर के बारे में। तो पहला हम लोग चलिए देखते हैं NRCL, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ लीची, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। एवं इससे संबंधित एक क्या होती है, एक राष्ट्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र जो कि रांची में स्थित है। इसी राष्ट्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र द्वारा ही क्या होता है, स्वर्णरूपा जो वैरायटी है वहाँ यहाँ से क्या होती है विकसित, यानी यहाँ से इसे निकाला गया है, विकसित किया गया है इन्हीं जगह से। तो चलिए आगे लोग देख लेते हैं कि लीची में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो पहला हमारा जो रोग आता है वो होता है फलों का सड़ना। यह जो रोग होता है यह फफूंदी जनित रोग होता है, जो कि भंडारण में यानी कि स्टोरेज में इसको रखने पे होता है, या एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस समय यह लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0.2% डाइफेल्टान के घोल में 10 मिनट तक इसको कहते हैं उपचारित करते हैं। अगला हम लोग चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से दैहिक विकार होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो इसमें आता है हमारा फलों का फटने का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जो कि क्या होती है तापमान, जब क्या होती है वायुमंडल का तापमान जब 38 डिग्री सेल्सियस जब अधिक हो जाता है, वह आर्द्रता 60% से कम हो जाती है, तो उस समय क्या होते हैं कि लीची के जो फल होते हैं उनमें क्या होती है क्रैकिंग की होती है समस्या, यानी कि वह उनमें फलों के फटने की समस्या पाई जाती है। इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फल बनने के बाद NaA यानी नेपथलीन एसिटिक एसिड का 40 ppm घोल का छिड़काव कर दें, एवं बाग में क्या होती है नियमित रूप से सिंचाई करते रहेंगे, तो इससे इनकी रोकथाम की जा सकती है। आगे हम लोग देखेंगे इनमें कौन कौन से कीट यानी इंसेक्ट इनमें कौन कौन से लगते हैं। तो इनमें क्या होते हैं मिलीबग नामक कीट लगते हैं, जो कि फूलों एवं नए शाखाओं से क्या होती है रस चूस जाती हैं, जिनसे क्या होती हैं इनमें जो फूल क्या होती हैं फूलों की संख्या कम हो जाती हैं, एवं शाखाएँ क्या होती हैं वृद्धि नहीं कर पाती हैं। इन्हीं प्रकार की इनमें समस्या पाई जाती है। अब इस मिलीबग से रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं कि पेड़ में ग्रीस बैंडिंग करते हैं। ग्रीस बैंडिंग के द्वारा क्या होती है कि जो कीट होता है वह पेड़ के ऊपर कभी चढ़ नहीं पाता है एवं उस पर आक्रमण नहीं कर पाता है, जिससे इसकी रोकथाम हो सकती है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा जो देखिए कीट है वो है लीची माइट्स। ये जो कीट होते हैं यह मई जून के महीने में क्या होती हैं लीव्स पर अपना क्या होती हैं आक्रमण कर देते हैं, और लीव्स जो होती हैं उसकी क्या होती है पूरे रस को क्या होती है चूस जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है वह क्या होती हैं सूखने लगती हैं उसकी लीव्स, जिसके कारण की फलत में भी क्या होती कमी आती है एवं उनकी वृद्धि में भी क्या होती कमी आती हैं। लीची माइट्स की रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं कि मेलाथियन नामक जो दवा आती हैं उसको 0.02% का क्या होता है छिड़काव हम लोग का कर देते हैं। अंतिम हमारा देखिए आता है इसमें उपज। तो देखिए प्रति पेड़ में देखा जाए तो 1 से 2 कुंटल प्रति पौध इनमें उपज प्राप्त होती है, एवं यदि हेक्टेयर में यदि देखा जाए कि 1 हेक्टेयर में कितना उपज प्राप्त होता है तो 1 हेक्टेयर में 100 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं कि लीची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कई बड़े बड़े एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन था कि
कि लीची के फल को क्या कहते हैं। तो देखिए लीची के फल को पेटललेस फ्रूट कहा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न था कि लीची में कौन सा फूल पहले विकसित होता है। तो नर पुष्प पहले विकसित होता है। तीसरा है हमारा क्वेश्चन कि लीची में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो लीची में विटामिन सी पाई जाती है। चौथा हमारा क्वेश्चन ये तो बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि लीची के फलों के अन्य नाम, इनमें मैंगोस्टीन नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। लीची के फलों के अन्य नाम में मैंगोस्टीन एवं फलों की रानी यानी लीची को फलों की रानी एवं मैंगोस्टीन भी कहा जाता है। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए अपने दोस्तों में एवं ज़्यादा से ज़्यादा इसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट को शेयर करिए जिससे कि उनको इससे लाभ हो सके। यदि आपको ये नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको ये टेलीग्राम पे दे देंगे। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का नाम है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये PDF भेज देंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे, कोई अन्य टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।